अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैश एंड क्रेडिट इज लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद जीएसटी डिपार्टमेंट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ पे रजिस्टर्ड है? महाराष्ट्र के अंदर रजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। एंड दे आर एंगेज इन प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ फ्रेश फ्रूट्स उगा रहे हैं, वेजिटेबल्स बेच रहे हैं, फ्रेश जूसेस बेच रहे हैं, फ्रूट पल्प बेच रहे हैं। ठीक है, सारी सप्लाईज इनकी इंट्रा स्टेट सप्लाई है, यानी सब पे CGST SGST लग रहा है। फ्रेश फ्रूट्स बेचा है, वेजिटेबल्स बेचा है, फ्रेश जूसेस बेचे हैं, कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक बेचे। ठीक है, GST रेट्स जो हैं फ्रेश फ्रूट पे, यानी ये हो गई नील, यानी ये एग्जेम्प्ट सप्लाई हो गई। वेजिटेबल पे भी एग्जेम्प्ट होगी डेफिनेटली, क्योंकि उस पर कोई GST नहीं लगता है। फ्रेश जूसेस पे आपके 6% की रेट है, 6% CGST है, 6% SGST है, और कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक पे 14% की रेट दे रखी है, 14% CGST और 14% SGST, यानी दो तो हो गई एग्जेम्प्ट सप्लाईज। 22 लाख रुपए की तो आपकी हो गई इसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई, और 22 लाख की क्या हो गई? आपकी टैक्सेबल सप्लाईज हो गई। 22 लाख एग्जेम्प्ट हो गई, 22 लाख टैक्सेबल हो गई, आधी एग्जेम्प्ट है आधी टैक्सेबल है। ठीक है, फर्दर फॉर मेकिंग द सप्लाईज ऑफ फ्रूट जूस इट हैज यूज द सर्विसेज ऑफ GTA। फ्रूट जूस क्या है? टैक्सेबल है, इसने GTA की सर्विसेज अवेल करी है, जिसके लिए 20 लाख रुपए चार्ज किए गए। अहमदाबाद से इसने ये अवेल करी है, एंड द चार्जेस फॉर देयर सर्विसेज। अब ये अहमदाबाद में रजिस्टर्ड है ये GTA, और ये रजिस्टर्ड है मुंबई में, तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई इसकी क्या हो जाएगी? जो GTA वाला जो सर्विस सप्लायर है उसकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, और लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन कहाँ पे है जिसको ये सर्विस सप्लाई दे रहा है? ये है मुंबई के अंदर। तो एक तरह से ये क्या हो गई? इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। ये ध्यान रखिएगा, ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गई, जिसपे क्या लग जाएगा? IGST लगेगा। अब यहाँ पे GTA ने चार्ज नहीं कर रहे टैक्स ऑन इनवॉइस, और रिवर्स चार्ज में 5% GST की रेट है, तो यानी 20 लाख रुपए पे IGST कितना लग गया? 20 लाख रुपए पे IGST लग गया 5%, जिसका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आप एक बार डिपॉजिट कराओगे और वापस से इसका क्या मिल जाएगा? आपको इनपुट टैक्स रेट मिल जाएगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में GST आपको ये कैश लेजर से जमा कराना पड़ेगा, कैश लेजर से जमा कराना पड़ेगा, एंड यू विल बी एंटाइटल्ड टू अवेल दी ITC, क्योंकि ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज के लिए काम में आ रहा है। फिर इन्होंने क्या किया? कंपनी हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग फ्रेश फ्रूट्स फॉर सप्लाई, ये तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है। वेजिटेबल्स ये भी एग्जेम्प्ट है। फ्रूट पल्प ये सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल है, टैक्सेबल के लिए काम में आ रहा है। शुगर यूज फॉर फ्रूट जूस एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक, ये भी सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल के लिए काम में आ रहा है। प्रिजर्वेटिव्स फॉर फ्रूट जूस एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक, ये भी टैक्सेबल के लिए काम में आ रहा है। वाटर फॉर फ्रूट जूस एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक, इसमें वैसे ही टैक्स नहीं लग रहा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये कॉमन है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस कॉमन है। परचेज ऑफ मशीनरी कैपिटल गुड्स फॉर फ्रूट ड्रिंक मैन्युफैक्चर, इसका ITC मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोटर व्हीकल्स फॉर डायरेक्टर्स ऑफिस यूज, इसका क्रेडिट क्या है? ब्लॉक्ड है, इसका क्रेडिट ब्लॉक्ड रहेगा। 17.5 के अंदर ये क्रेडिट ब्लॉक्ड है। अब ये कह रहा है कंप्यूट द GST लायबिलिटी अवेलेबल ITC पेमेंट टू बी मेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश एंड क्रेडिट लेजर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, कंसीडरिंग द एंटायर ITC शैल बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। एंटायर ITC आप क्या है? यूटिलाइज कर सकते हो क्या? फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। तो अब आप देखो एंटायर ITC आप यूटिलाइज कर सकते हो, तो पहले तो अपन ITC निकालें, कितना ITC मिल जाएगा इसको? एडमिसिबल ITC ऐसे ही कर लो। CGST मैं तो यही कर रहा हूँ, आप इसको प्रॉपर लिख के करना, अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक तो 20 लाख हो गया, ये 20 लाख ये नील, ठीक है। 6 लाख, 6 लाख और ये नील, ये मिल जाएगा डैश डैश 12 लाख, ये मिल गया। उसके बाद 2 लाख का मिल जाएगा, 10 लाख का मिल जाएगा और 8 लाख का मिल जाएगा। 2 लाख, 2 लाख, ठीक है, 10 लाख डैश डैश
8 लाख का मिल गया, ठीक है, इसका मिलेगा नहीं। और एक जीटीए पे जो आपने टैक्स पे किया है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, वो कितना पे किया है? 1 लाख का पे किया है। तो ये टोटल आईटीसी क्या मिल गया आपको? टोटल आईटीसी मिल गया आपको एक तरह से, जो क्रेडिट हो रहा है किसमें? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ये हो गया 28 लाख, ये भी हो गया 28 लाख, और ये हो गया कितना? 12, 20, 22, 30 और 31 लाख। ये तो हो गया 31 लाख, ये तो आईटीसी हो गया। अब ये कह रहा है कि अपना कॉमन क्रेडिट अपने को निकालना है एट्रीब्यूटेबल टू द एग्जेम्प्ट सप्लाई। कॉमन क्रेडिट 28, 28, 31 आ रहा है, ये आंसर 28, 28, 31 आ रहा है, देख लो आ गया। अब अपने को निकालना है कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई। देखो कॉमन क्रेडिट कितना है? ये 2 लाख है, ये कॉमन में आ गया, ये 2 लाख ये कॉमन में आ गया, ठीक है, और ये 10 लाख यहाँ कॉमन में आ गया। तो कितना कॉमन क्रेडिट है? एक तरह से 10 और 2 12 और 14 लाख रुपए। आधा आधा कर लो यार, सीधी सी बात है। इसका टर्नओवर कितना है? 22 करोड़ है। टोटल टर्नओवर है कितना? 44 करोड़, यानी ये 7 लाख हो गया। तो 1 लाख इसका हो गया, 1 लाख इसका हो गया, और इसका कितना हो गया? 5 लाख हो गया। आधा हो गया एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो कितना एलिजिबल हो गया क्रेडिट? 27 लाख, 27 लाख, और ये हो गया आपका 26 लाख। हो गया, बिल्कुल सिंपल है। 27, 27, 26, 27, 27, 26 ही हो गया। अब आपको जीएसटी की लायबिलिटी निकालनी है, वही निकाल देता हूँ और ये क्रेडिट लेस कर देंगे, बस सिंपल सी बात है। 20 लाख रुपए पे, 20 करोड़ रुपए पे ये सारी इंटरेस्ट रेट है, सीजीएसटी लग गया कितना? 6%। तो 20 करोड़ है, 10% 2 करोड़ था, 1 करोड़ 20 लाख ही हो गया। एसजीएसटी हो गया 1 करोड़ 20 लाख, आईजीएसटी लगेगा नहीं, और 2 करोड़ पे 14% 28 लाख ये हो गया, 28 लाख ये हो गया, और यहाँ लगेगा नहीं। 1 करोड़ 48 लाख की ये लायबिलिटी आ गई, 1 करोड़ 48 लाख की ये लायबिलिटी आ गई। पहले अपन आईजीएसटी के क्रेडिट को यूज़ करेंगे। आईजीएसटी क्रेडिट को पूरा यूज़ करो। आईजीएसटी क्रेडिट सीजीएसटी और एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन होता है। तो 26 लाख इधर यूज़ कर लिए, यहाँ कुछ यहाँ यूज़ किया नहीं, यहाँ है नहीं। फिर सीजीएसटी क्रेडिट सीजीएसटी के लिए ले लिया, 27 लाख वो था। एसजीएसटी क्रेडिट एसजीएसटी के लिए ले लिया, 27 लाख ये था। जीएसटी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई कितनी? 1 करोड़ 48 लाख। $95 लाख ये हो गई, ये हो गई 1 करोड़ 21 लाख, और ये हो गई, इधर तो है नहीं। और रिवर्स चार्ज में आपने जीएसटी पे किया, आईजीएसटी 1 लाख। तो ई कैश लेजर से ये आरसीएम वाला जीएसटी हो गया। तो इस तरह से ये लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। देख लो एक बार, मिला लो। 95, 1 करोड़ 21 लाख और 1 लाख, इस तरह से लायबिलिटी आपकी डिस्चार्ज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी सिक्योर बैंक
प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। इसमें एलिजिबल आईटीसी दे रखा है, इनपुट्स का, इनपुट सर्विसेज का, इनपुट का, इनपुट सर्विसेज का। वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई दे रखी है और टैक्सेबल सप्लाई दे रखी है। आपको क्या कह रहा है कि आप कितना आईटीसी ले सकते हो। एक तो अपन क्या ले लें, 17(2) के हिसाब से अपन आईटीसी को रिवर्स कर दें। तो देखो लिया हुआ आईटीसी कितना आ रहा है, सीधी सी बात है, सीजीएसटी आ रही है, एसजीएसटी आ रही है। लिया हुआ आईटीसी आ रहा है 21,00,000 सॉरी 21,000 लेस आईटीसी जो एट्रीब्यूटेबल है एग्जेम्प्ट सप्लाई का D1 है, 21,000 ये हो गया। वैल्यू कितनी है, 8 लाख है। टोटल टर्नओवर कितना है, 24 लाख है। तो ये हो गया 7,000 यहाँ आ गया, 7,000 यहाँ आ गया। तो आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन कितना हो गया, 14,000 ये हो गया, 14,000 ये हो गया। जीएसटी की लायबिलिटी देखें तो ये टैक्सेबल सप्लाई है आपकी 16 लाख की, जिस पे सीजीएसटी लग गया और एसजीएसटी लग गया 9% की रेट से। 144 ये हो गया, 144 ये हो गया। क्रेडिट आपको मिल गया 14,000 का और 14,000 का, ठीक है। तो 1,30,000 रुपये डिस्चार्ज की कैश लेजर से, ये डिस्चार्ज की आपने ई कैश लेजर से, ये डिस्चार्ज की आपने ई कैश लेजर से, ये लायबिलिटी डिस्चार्ज की आपने किससे, ई कैश लेजर से। अगर यही चीज अगर अपन 17(5) में जाते तो कितना मिलता आपको क्रेडिट, 50% ही मिलता। कितना मिलता, 50% ही मिलता। क्रेडिट कितना मिलता, 10,500 का ही मिलता। 21,000 में से 10,500 का ही क्रेडिट मिलता, इधर भी 10,500 का ही मिलता। तो अब आपको कितनी डिस्चार्ज करनी पड़ जाती, 144 में से 10,500 का आपको क्रेडिट मिलता, 50% ही मिलता। 17(5) के अंदर बोल रखा है, तो ये डिस्चार्ज करनी पड़ जाती 133,500 कैश में जमा कराने पड़ जाते। क्या बेटर ऑप्शन है, 17(2). तो यहाँ ये 17(2) बेटर ऑप्शन है। ये 10,500 आ गया देखो, और 133,500 यहाँ जमा कराने पड़ रहे हैं। अगर 17(2) में करते हैं तो आपको जमा कितने कराने पड़ रहे हैं, 31। तो अपने को अपोर्शनमेंट वाले प्रिंसिपल पे जाना है। एडॉक जो 50% है उसको नहीं लेना है, एडॉक 50% को नहीं लेना है। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोरेन एंटरप्राइजेस क्या है, इज इन पोजेशन ऑफ सर्टेन कैपिटल गुड्स, ठीक है। ये तो हो गया ना अपना पूरा ये वाला, तो हाँ। सोरेन एंटरप्राइजेस इज इन पोजेशन ऑफ सर्टेन कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स से रिलेटेड बात चल रही है। एंड परचेजेस मोर ऑफ देम। कैपिटल गुड्स एक ए है 12,000 रुपए, ये एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस है। कैपिटल गुड्स ध्यान रखिएगा, रूल 43। तो अगर ये एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए है तो क्या इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये क्रेडिट नहीं हो सकता। कैपिटल गुड्स बी एक्सक्लूसिवली फॉर जीरो रेटेड सप्लाई, ये एक्सक्लूसिवली किसके लिए काम में आ रही है, जीरो रेटेड सप्लाई के लिए, इसका आईटीसी मिल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल गुड्स सी ये दोनों के लिए काम में आ रहा है, तो इसका भी क्रेडिट क्या है, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल गुड्स डी जो 2 साल पहले खरीदा था एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए, तो 2 साल पहले खरीदा था एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए, क्या इसका आईटीसी मिला 2 साल पहले, नहीं मिला, क्योंकि किसके लिए काम में आ रहा था, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए काम में आ रहा था, ठीक है। अब ये क्या है, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों के लिए काम में आ रहा है। अब ये क्या है, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों के लिए काम में आ रहा है, तो ये 1,20,000 है।
इसका आईटीसी। तो देखो ये 1,20,000 रुपये ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा और ये कॉमन में भी रहेगा। तो कॉमन यानी वो जो कि ए से डिनोट करते हैं अपन कैपिटल गुड्स के केस में, एक तो ये 60,000 हो गए और एक क्या है ये हो गए। उसके अलावा अपने को एक अमाउंट रिवर्स भी करना पड़ेगा। क्या अमाउंट रिवर्स करना पड़ेगा? जितने टाइम ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए काम में आया, TIE, जितने टाइम ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए काम में आया, 1,20,000 जो इनपुट टैक्स लिया था, 1,20,000 जो इनपुट टैक्स लिया था, 5% हो गया पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, 5% हो गया पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। कितने साल ये आया था एग्जेम्प्ट सप्लाई के काम में? 2 साल ही आया था। यानी कितने क्वार्टर हो गए? 8 क्वार्टर हो गए। ये अमाउंट ऐड हो जाएगा, ये अमाउंट क्या हो जाएगा? ये अमाउंट ऐड हो जाएगा, अमाउंट टू बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। भैया ये रिवीजन है, फास्ट ट्रैक बैच है। फिर आप ये सोचो कि भाई सर धीरे चलो, ये धीरे नहीं होता है, ये चलना पड़ता है। पहले से आपने एक बार पढ़ा हुआ है। ये फास्ट ट्रैक बैच के हिसाब से अपना रिवीजन चल रहा है। मान के चलिए 1,20,000 हो गया, ये तो मैं करा रहा हूँ, नहीं तो कई बार तो हाथ चला देते हैं लोग, इंटू 8, यानी ये अमाउंट क्या है आपको पे करना पड़ जाएगा। 48,000 रुपये आपको ये पे करना पड़ गया, 48,000 रुपये ये पे करना पड़ गया। उसके अलावा देखो 180 है, ये 180 का जो आईटीसी है कैपिटल गुड्स ई के रिलेशन में है, जो पहले टैक्सेबल सप्लाईज के लिए काम में आ रहा था, अब ये कॉमन में काम में आ रहा है। लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स अभी 5 साल है और एग्रीगेट वैल्यू एग्जेम्प्ट सप्लाई है 6 लाख, टोटल टर्नओवर 12 लाख है। आपको क्या निकालना है? अपोर्शनमेंट आईटीसी करना है। बहुत ही सिंपल सी बात है। ये 180 भी किस में आ गया? कॉमन क्रेडिट में आ गया। तो सिग्मा ए टी टोटल कॉमन क्रेडिट कितना आ गया? टीसी कितना आ गया? टीसी आ गया 60,000, 1,20 और 180, 3 लाख और 60,000 हो गया। 3,60,000 टीसी हो गया। मंथली कितना हो गया? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स हमेशा अपने को 5 साल लेनी है। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 60, ये हो गया 6,000 रुपये। ये हो गया 6,000 रुपये, ये हो गया 6,000 रुपये। अब टीई जितना एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए काम में आ रहा है, ये कॉमन क्रेडिट है 6,000, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई है 6 लाख, टोटल टर्नओवर है 12 लाख। ये टीएम निकाल लिया ना अपन ने। तो ये 1,000 रुपये ये भी ऐड हो जाएगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। एक तो ये ऐड हो गया, कितना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो गया? 48,000 ऐड हो गया और एक ये मेरे हिसाब से 1,000 हो गया। तो कह रहा है कि कितना ऐड हो गया आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में? एक तो हो गया 48,000 रुपये और एक हो गया 1,000 रुपये, 49,000 आ जाएगा इसका। पता नहीं क्या कर दिया भाई, 51 कैसे आ रहा है? कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है भैया हमारी। देखो टोटल टर्नओवर 12 लाख है, 6 लाख ये है। हमारे हिसाब से कितना क्रेडिट है कॉमन? 180, 120 और 60, यही तो है। 360 है, 360 डिवाइड बाय 60 मंथली आ गया 6,000 रुपये। अच्छा ये गलती हो गई, डिवाइड बाय 6 नहीं, डिवाइड बाय 2 होगा। ये 3,000 आएगा भैया, 3,000 आएगा। 51,000 रुपये आ जाएगा इन एग्रीगेट, 51,000 रुपये अलग अलग करने की बजाय 51,000 सही है, 51,000 ही आएगा। वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई यहाँ पे अपनी जल्दबाजी में, 6 बटे मतलब डिवाइड बाय 6 कर दिया, जबकि डिवाइड बाय ये 2 ना था। ठीक है 3,000 रुपये आ गया। आगे बढ़िए, कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट में थोड़ी कोई गलती हुई है, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो सकती है भैया। XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रजिस्टर्ड अंडर GST इन द स्टेट ऑफ यूपी। दो टैक्सेबल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा था टैक्सेबल, वेरी गुड। बीटा है
टैक्सेबल। और गणित याद आ गई। एक है एग्जेम्प्ट है गामा। गामा क्या है? एग्जेम्प्ट है। पढ़ते जाओ आप भी साथ साथ। 1 अक्टूबर को, अब 1 अक्टूबर को क्या हुआ? क्या हुआ भैया? 1 अक्टूबर को बीटा जो टैक्सेबल था वो अब एग्जेम्प्टेड हो गया। निर्मला जी ने एग्जेम्पशन दे दिया और कईयों की मुस्कान छीन ली। कैसे छीन ली भाई मुस्कान? मुस्कान ऐसे छीनी कि गामा जो एग्जेम्प्ट था वो क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया। गामा जो एग्जेम्प्ट था वो क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया। तो अब टैक्सेबल क्या हो गए? अब टैक्सेबल कौन से हो गए? अल्फा टैक्सेबल हो गया, गामा टैक्सेबल हो गया। अल्फा, बीटा और गामा का टर्नओवर क्या है? अल्फा का 9 लाख है, बीटा का 10 लाख है, गामा का 6 लाख है। तो 15 लाख तो हो गया टैक्सेबल का। एग्जेम्प्ट का कितना हो गया? 10 लाख हो गया। अक्टूबर के महीने की टर्नओवर की बात आएगा काम में ये सब फिगर। अब देखो, अल्फा गामा टैक्सेबल, बीटा एग्जेम्प्ट है। मशीनरी यू जो कि परचेज की गई है 1 अक्टूबर को, बीइंग यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑल 3 प्रोडक्ट्स, ये आ जाएगा आपके कॉमन में। ये आ जाएगा आपके कॉमन में। ये क्या आ गया? कॉमन में आ गया। ठीक है। मशीनरी वी है, परचेज ऑन 1 अक्टूबर, बीइंग यूज फॉर अल्फा एंड गामा, ये क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि अल्फा और गामा के लिए टैक्सेबल सप्लाईज के लिए काम में आ रहा है। मशीनरी डब्ल्यू है जो बीटा के लिए काम में आ रही है। ये अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि ये बीटा एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट होने से क्रेडिट नहीं होगा। लॉजिकल है सारी, कोई चीज़ रटने की जरूरत ही नहीं है। मशीनरी एक्स जो 1 अक्टूबर को 3 साल पहले खरीदी गई थी, जो कि एक्सक्लूसिवली किसके लिए काम में आ रही थी? गामा के लिए। गामा क्या था? एग्जेम्प्ट था। गामा क्या था? एग्जेम्प्ट था। अब हो गया ये टैक्सेबल। अब ये टैक्सेबल हो गया और अब ये मशीनरी बीटा के लिए भी काम में आ रही है। तो ये पहले तो क्रेडिट लिया ही नहीं होगा, तो ये अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होएगा। पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होएगा। पहली बात तो इससे रिलेटेड क्रेडिट कॉमन क्रेडिट रहेगा। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है? जो जितने टाइम ये एग्जेम्प्ट के लिए काम में आया, अमाउंट ऑफ आईटीसी to be added to output tax liability ये कितना हो गया? अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स टू बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना हो गया? ये हो गया 90,000 रुपये इंटू 5%। तो ये कितने क्वार्टर हो गए? कितने साल पहले खरीदा था? 3 साल पहले खरीदा था, यानी 12। 3 साल, हर साल में 4 क्वार्टर। ₹54,000 ये अलग से TIE आ गया। ये TIE आ गया जो कि ऐड हो जाएगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। मशीनरी वाई जो 4 साल पहले खरीदी थी बीटा को बनाने के लिए, बीटा तो वैसे ही टैक्सेबल था, क्रेडिट ले ही लिया होगा। अब ये गामा के लिए भी काम में आने लग गई, तो ये 72,000 रुपये भी किस में आ गया? ये 72,000 भी कॉमन क्रेडिट में आ गया। ये 72,000 भी कॉमन क्रेडिट में आ गया। मशीनरी जेड जो 2 साल पहले खरीदी थी, ये भी तीनों के लिए काम में आ रही है। ये 54,000 भी कॉमन क्रेडिट में आ गया। मटीरियल, रॉ मटेरियल वाई जो अल्फ़ा के लिए काम में लिया गया, अल्फ़ा टैक्सेबल है, इसका मिल जाएगा। रॉ मटेरियल
जो बीटा के लिए परचेज किया गया इसका मिलेगा नहीं, जो गामा के लिए परचेज किया गया ये मिल जाएगा। अब ये कह रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ आईटीसी अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में कितना क्रेडिट मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। यही मैं लिख देता हूं, मशीनरी यू अक्टूबर में परचेज किए, इसका मिल गया 36,000 रुपये। देखे जाओ मशीनरी वी ये भी अक्टूबर में परचेज किए, इसका मिल गया। डब्लू का मिलेगा नहीं, ये पहले एग्जेम्प्ट के लिए आ रहा था, अब टैक्सेबल के लिए आ रहा है, ये भी मिलेगा। ये पहले से ही लिया हुआ है, ये पहले से ही है, ये पहले से ही है। 27,000 रुपये और मिल जाएगा। आपको एक एक का स्टेटमेंट बना के लिखना है। ये 27,000 रुपये जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा है अल्फा के लिए और जो रॉ मटेरियल खरीदा गामा के लिए, ये तो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए लिया जा रहा है। तो अमाउंट ऑफ आईटीसी जो क्रेडिट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में देख लो, 36,000 प्लस 18,000 प्लस 90,000, ये आ गया आपका 1,89,000। ये आ गया 1,89,000। ये आ गया 1,89,000। ठीक है। फिर है अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट। क्या निकालना है अपने को? अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट 36,000 कॉमन, ठीक है। 90,000 कॉमन, 72,000 कॉमन, 54,000 कॉमन। ये कॉमन है भैया। ये 36,000 है, ये 90,000 है, ये 72,000 है, ये 54,000 है। ठीक है। कैलकुलेट करते जाओ। 2,52,000 रुपये आ रहा है अपना। इनका भी देख लो एक बार भाई। ये तो क्रेडिट कितना हो गया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में? 189 हो गया। कॉमन क्रेडिट हो जाएगा 252, बिल्कुल सही है। अब क्या पूछ रहा है आगे? कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो ये टीसी हो गया 252, टीएम हो गया मंथली निकालना पड़ेगा 252 डिवाइडेड बाय 60, 4200 हो गया। टीई कितना हो जाएगा जो एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए? 4200 इंटू वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई थी अपनी 10 लाख की थी, है ना। वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई 10 लाख की थी और टोटल टर्नओवर 25 लाख था। टीई निकालो, 10 लाख डिवाइडेड बाय टर्नओवर 25 लाख। आ रहा है समझ में? सारी चीजें याद रहनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर रहने चाहिए। टी सी निकाल दिया, टोटल कॉमन। लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स 5 साल माना, मंथली क्रेडिट आ गया टी एम 4200 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 25, ये आ जाएगा आपका 1680। फिर ये क्या बोल रहा है? जीएसटी पेएबल टू ई कैश लेजर। एक तो देखो आपके रेट ऑफ जीएसटी क्या है भैया? 18% है। 18% जीएसटी है। क्या है? 18%। तो अब आपको देना कितना है? ये 15 लाख पे 18%, तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ गई। कहाँ करें? इधर कर लें, जगह खोज लो, यही कर लेते हैं अपने। तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ गई। ये अपन ने बेचा है। अल्फा बीटा गामा लिख लो। अल्फा बीटा गामा, ये मान लो आईजीएसटी है, क्योंकि कह रहा है ना आईजीएसटी की रेट है। सारी सप्लाई अदर देन उत्तर प्रदेश हो रही है। सारी सप्लाई अदर देन उत्तर प्रदेश हो रही है। तो ये 9 लाख पे 18%, ये देना पड़ेगा 1,62।
बीटा 10 लाख था जो कि एग्जेम्प्ट है, और ये 6 लाख था। ये हो गया आपका 18%। 9, 10 और 6 ही तो थी। एक 8 ही हो गई। एक TIE जोड़ दो। TIE अपना कितना निकल के आया था, नीचे निकाला था, 54,000 ये आएगा, और एक TE और आएगा। TE आपने निकाला था कितना, 1680। ये पैसा आपको देना पड़ जाएगा। कितना देना पड़ गया, 162 1 2 3 प्लस 1,08,000 प्लस 54,000 प्लस 1680। पैसा देना पड़ गया 325,680। ये तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एक तरह से, और लेस ITC। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस क्या आपके पास अवेलेबल है, ये देख लो। जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर आपके पास बैलेंस अवेलेबल है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस अवेलेबल है वो कितना है, जो बैलेंस अवेलेबल है वो देख लो। तो अभी अपन ने निकाला था कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस अवेलेबल है। 189 बैलेंस आ रहा था, 189, तो 189 बैलेंस है, ठीक है। वो सब कैलकुलेशन करते हैं हम जो ऑलरेडी क्रेडिटेड है, पता नहीं बैलेंस है या नहीं है, ये थोड़ी पता है अभी आप, इसलिए। तो ये आ गया 325,680 माइनस 189, 136,680, ठीक है। 136,680 ये है, देख लो एक बार, वेरीफाई कर लो। 136,680 ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी तरह का लग रहा है, कैपिटल गुड्स का ही है। ये भी क्या है, कैपिटल गुड्स का ही है। विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, कैलकुलेट एलिजिबल ITC फॉर द मंथ एंड कैलकुलेट ITC टू बी रिवर्स फॉर सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर। कोई कैरी फॉरवर्ड क्रेडिट नहीं है और रिवर्सल रिक्वायरमेंट और कोई नहीं है, करेंट मंथ को ही कंसिडर करना है, ठीक है। या टैक्सेबल सप्लाईज आ गई, एग्जेम्प्ट सप्लाईज आ गई, ये टर्नओवर आ गया। कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई, इसका तो रिवर्सल करना ही नहीं है आपको। कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई, ये क्रेडिट होएगा ही नहीं। कैपिटल गुड्स जो कि बोथ टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के लिए आ रहा है, ये कॉमन में आ गया। तो ये टोटल ऑफ ए कितना हो गया, 4200। TC हो गया टोटल कॉमन, 4200 हो गया। TM ये भूल गए लगते हैं, ऐसा लग रहा है ये मंथली डिटेल ही सोच रहे हैं। फिर TM करोगे तो कितना आएगा, 60 से डिवाइड करो, बचेगा कुछ। TM आ गया हर महीने का 70 रुपये आ गया भैया, 70। और TE कितना हो जाएगा, 70 इंटू वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, 40,000 है। टोटल टर्नओवर है, चलो बढ़िया है, 1,10,000 ये आ जाएगा, देख लो, इंटू 40 डिवाइडेड बाय 25 रुपये 45 पैसे सितंबर में महीने में ऐड हो जाएंगे, यही डिटेल अक्टूबर में ऐड हो जाएगी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ये अपन ने कर लिया जो, ठीक है। 25-45 सितंबर में जुड़ गए, 25-45 क्या है, अक्टूबर में जुड़ गए। एलिजिबल ITC कितना हो गया, 2,000
प्लस 4200, 6200 क्या हो गया, एलिजिबल आईटीसी हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और देखते हैं, केपीएल लिमिटेड जो कि रजिस्टर्ड है इन द स्टेट ऑफ एचपी। केपीएल लिमिटेड क्या है, रजिस्टर्ड है इन द स्टेट ऑफ एचपी जी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बड्डी में, बड्डी में एचपी में है। कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट एक्सटी एंड एसटी। एक्सटी तो है टैक्सेबल, वेरी गुड, और एसटी क्या है, एसटी, अरे ईटी लिख देता या एसी लिख देता, एसी यानी एग्जेम्प्ट, एक्सटी यानी टैक्सेबल, पर इसे एसटी लिख दिया, ये एग्जेम्प्ट है, एसटी एग्जेम्प्ट है भैया। अब ये डिटेल दे रहा है सारी, आपको क्या निकालना है, आईटीसी निकालना है, टीआईई निकालना है, टीसी निकालना है, टीएम निकालना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जैसे अभी पीछे के पढ़े वैसे ये है। मशीनरी 1 परचेज ऑन 1 जुलाई फॉर बीइंग यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सटी एंड एसटी, ये आ गया कॉमन क्रेडिट में, ये ए में आ जाएगा। मशीनरी 2 परचेज ऑन 1 जुलाई एक्सक्लूसिवली यूज फॉर एक्सटी, एक्सटी ए टैक्सेबल, ये भी क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा ये। मशीनरी 3 1 जुलाई को परचेज करी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एसटी, एसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है, ये क्रेडिट नहीं होगा। मशीनरी 4 जो परचेज की गई थी 1 अक्टूबर को लास्ट ईयर में, बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एसटी, एसटी क्या है भैया, एग्जेम्प्ट है, एसटी क्या है भैया, एग्जेम्प्ट है। अब 1 जुलाई से ये मशीनरी किसके लिए काम में लेने लग गए, एक्सटी के लिए भी काम में लेने लग गए, टैक्सेबल के लिए भी काम में ले लग गए, ये भी क्रेडिट हो जाएगा, ये ए के द्वारा डिनोट होगा। परंतु क्या हो जाएगा, जितने टाइम सेड मशीन was used exclusively for exempt supply, ये क्या हो जाएगा, वो उस पीरियड के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट एट रेट ऑफ 5% पर क्वार्टर, ठीक है, एट रेट ऑफ 5% पर क्वार्टर, क्या हो जाएगा। अब ये 5% पर क्वार्टर देना है अपने को। ये पिछले साल खरीदी थी अपन ने 1 जुलाई में लास्ट ईयर में, और अब आ गई है अपने 1 अक्टूबर। तो क्वार्टर कितने हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च हो गया, अप्रैल मई जून हो गया, फिर जुलाई में खरीदी थी ना पिछले साल, अक्टूबर में, सॉरी अक्टूबर में खरीदी थी, उल्टा कर दिया मैंने, अक्टूबर में ली थी, और अभी जुलाई वाली बात। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी कितने क्वार्टर हो गए, 3 क्वार्टर हो गए, 4 नहीं हुए, 3 ही हुए, ध्यान रखिएगा। तो 144 का 5% इंटू 3, ये कर लो, 144 का इंटू 3, 21,600 रुपये TIE आ गया, जो कि ऐड हो जाएगा किसमें, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। 21,600 क्या आ गया, TIE हो गया, जो कि ऐड हो जाएगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, ठीक है। उसके बाद है मशीनरी 5 जो कि परचेज की गई है 1 जनवरी को। मशीनरी 5 जो 1 जनवरी को परचेज की गई थी वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्लूसिवली एक्सटी के लिए थी। अब ये किसके लिए काम में आ रही है, एसटी के लिए भी काम में आ रही है। अब ये किसके लिए काम में आ रही है, एसटी के लिए भी काम में आ रही है, तो ये भी किस में आ जाएगा, ए में आ जाएगा। क्रेडिट तो आप पहले ही ले चुके थे, पहले ही ले चुके थे क्रेडिट, क्योंकि पहले ही टैक्सेबल के लिए काम में आ रही थी। और ये मशीनरी जो 6 है जो 1 जुलाई को 2 साल पहले खरीदी थी, ये दोनों के लिए ही काम में आ रही थी, ये भी ए है। तो अमाउंट जो आईटीसी का क्रेडिट होएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, एक तो 72,000 हो गया जो अभी खरीदा, 36,000 ये हो गया,
मशीनरी 2 का, 3 का मिलेगा नहीं, 144 ये हो गया, यही तो क्रेडिट होएगा। ठीक है, ये तो दोनों ऑलरेडी क्रेडिट है, 18 और 1 8 तो ऑलरेडी क्रेडिटेड है, तो 72,000, ठीक है, प्लस 36,000 प्लस 144, यानी 252 हो गया। टी आई मैंने ऑलरेडी निकाल दिया आपको, 21,600, टी आई 21,600 है। टोटल कॉमन क्रेडिट, तो जिन जिन के आगे ये लिखा है वो कॉमन में आ रहे हैं, 72,000 प्लस 144 प्लस 18,000 प्लस 1,08,000, ये हो गया 72,000। $342 हो गया, टोटल कॉमन है 342। मिलाते जाओ एक बार, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, आप देखते हैं ना। तो देखो ये तो आ गया 252, जो क्रेडिट हुआ 252 आया, 21,600 ये आ ही गया, और आपके 342 आ गया। ठीक है, टोटल कॉमन क्रेडिट 342 आ गया। अब कॉमन क्रेडिट फॉर मंथ ऑफ जुलाई 342 आ गया। टीसी है ये, टीसी, टीएम क्या हुआ, टीसी डिवाइड बाय 60, 5700 आ जाएगा, 5700, ये 5700 आ गया। ठीक है, ये कर लिया अपन ने। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन अब अपन, ये तो अलग स्कीम आ गई, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।